गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर में, अपने इस वीडियो में कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं बीबीएस प्रिपरेशन करने में। नियर अबाउट 60 to 75% इंजीनियर को प्रॉपरली कैसे बीबीएस बनाना होता है इसका कोई डिटेल नहीं मालूम होता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीबीएस हम कैसे बनाते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल स्टील का कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसका डिस्कशन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो, प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फाउंडेशन राफ्ट। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये हमारे एक प्रोजेक्ट का राफ्ट है जिसका डायमेंशन प्रॉपरली हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। ये डायमेंशन हमने इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये डायमेंशन के बेसिस पे ही हमको स्टील का लेंथ और कितनी स्पेसिंग में स्टील हमको प्रोवाइड करना है उसका डिटेल हमको मालूम पड़ेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है वो 22.22 मीटर, 7.4 मीटर, 5.034 मीटर, 1.25 मीटर, 6.45 मीटर, 14.697 मीटर और 33.7 मीटर और 19.03 मीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपरली पूरा डायमेंशन इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। अब ये डायमेंशन मेंशन करने का मेन पर्पस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बेसिस पे ही हमको हमारे स्टील का कटिंग लेंथ और वो लेंथ कितने स्पैन में प्रोवाइड करने वाले हैं हम उसका डिटेल मालूम पड़ेगा। जैसा कि एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि जो ये लेंथ दिया हुआ है 22.22 मीटर, ये लेंथ का हमको स्टील प्रोवाइड करना है और वो स्टील जो है वो 7.4 मीटर स्पैन में हमको ये लेंथ का स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। सिमिलरली हम हर स्पैन में उसके कटिंग लेंथ को स्टील को हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो हम आगे कुछ अपने अगले ड्राइंग को देख लेते हैं जिसमें स्टील का प्रॉपरली डिटेल दिया होगा कि बॉटम में इसमें क्या स्टील यूज करने वाले हैं, टॉप में इसमें हम क्या स्टील यूज करने वाले हैं, क्या डाया का स्टील है, उसका स्पेसिंग क्या होगा, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में हमारा ये राफ्ट का सेक्शन प्लान दिया हुआ है जिसमें हमारे राफ्ट का जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर मेंशन किया हुआ है। आप ये राइट साइड में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमारा जो राफ्ट में स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं, बॉटम स्टील जो है उसका एल बेंड जो किया हुआ है 400 mm और टॉप में इसका जो एल बेंड किया हुआ है वो भी 400 mm मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो साइड में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं उसको साइड फेस बार बोलते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये 2T12 mm का मतलब जो होता है वो 2 नंबर स्टील यूज करना है। T मतलब टॉर, 12 mm डाया का स्टील, इसका मतलब 12 mm डाया का स्टील 2 नंबर स्टील हम यूज करने वाले हैं साइड फेस बार में। ये 2 नंबर स्टील जो हम यूज करेंगे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा और उसको टाई करते हैं हम ये एल बेंड के साथ में, जिससे कि हमारा जो स्टील हो वो प्रॉपर अपने प्लेस में रहे। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बॉटम स्टील में जो हम यूज करने वाले हैं, जो स्टील यूज करने वाले हैं बॉटम में इसमें
वो 20 mm डाया का स्टील होगा और उसका जो स्पेसिंग होगा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वो 100 mm होगा। ये बॉटम स्टील का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जो स्टील यूज करेंगे और वाई डायरेक्शन में जो स्टील यूज करेंगे दोनों का डाया 20 mm होगा और उसका जो स्पेसिंग होगा सेंटर टू सेंटर वो 100 mm होगा। सिमिलरली हम देखते हैं टॉप में जो स्टील यूज करने वाले हैं वो 20 mm डाया का है, लेकिन इसका स्पेसिंग चेंज हो गया, इसका स्पेसिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो एक्स डायरेक्शन में जो हम स्टील यूज करेंगे और वाई डायरेक्शन में जो स्टील यूज करेंगे टॉप में, वो दोनों का डाया सेम है 20 mm और दोनों का स्पेसिंग भी 150 mm दिया हुआ है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हम जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो कैसा दिखेगा और वाई डायरेक्शन में जो स्टील हम प्रोवाइड करेंगे वो कैसा दिखेगा। तो चलिए हम आते हैं बॉटम साइड में जहां पे प्रॉपर्ली हमने मेंशन किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन स्टील जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्स डायरेक्शन का स्टील है और वाई डायरेक्शन का जो हमने स्टील प्रोवाइड किया हुआ है वो भी इसमें प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक्स डायरेक्शन की स्टील की हम बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो लेंथ है 22.22 मीटर और जो इस पे ये साइज का स्टील जो हम प्रोवाइड किए हैं वो 7.4 मीटर में प्रोवाइड किए हैं, ये इसका स्पैन है। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में जो हमने स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, आप देखिए इसमें जिसका जो लेंथ है स्टील का वो 14.697 मीटर है और ये लेंथ का स्टील हमने 6.45 मीटर में स्पैन में हमने प्रोवाइड किया हुआ है। सिमिलरली आप ये ड्राइंग को रीड कर सकते हैं कि क्या लेंथ का स्टील और किस स्पैन में हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया बेसिक डिटेल जिसके बेसिस पे हम अपना बीबीएस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बीबीएस प्रिपरेशन करते हैं और बीबीएस प्रिपेयर करने से पहले हमको क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी रहती है उसका हम डिस्कशन अपने अगले स्लाइड में करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने कुछ नोट डाउन किया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बीबीएस को स्टार्ट करने से पहले, उसको हम वन बाय वन प्रॉपर्ली रीड करते हैं फिर अपना बीबीएस का वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो रहता है वो सबसे पहले हमको फाउंडेशन का जो ड्राइंग होता है उसको प्रॉपर्ली केयरफुली हमको रीड करना होता है। उसका फ्लोर प्लान सेक्शन प्लान हम रीड करते हैं, उसमें हमको ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों प्रॉपर्ली मेंशन किया होता है। अगर हम ड्राइंग को ओपन करेंगे तो ड्राइंग के टॉप साइड में राइट साइड में जाके आपको ये सारी डिटेल देखने को मिलती है। वहां पे सारी डिटेल मेंशन की हुई होती है कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा। इसमें ड्राइंग में आप देखेंगे कि उसमें फाउंडेशन का जो डायमेंशन है, फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ रहता है। जो भी नोट्स की जरूरत पड़ती है बीबीएस स्टार्ट करने से पहले, जो भी नोट्स का रिक्वायरमेंट होता है हमको स्टील रेनफोर्समेंट स्टार्ट करने से पहले, वो सारे डिटेल हमको टॉप साइड में राइट कॉर्नर में आप जाके देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर्ली सब कुछ मेंशन होता है। जैसा कि आप उसमें देखेंगे कि हमारा जो स्टील का लैपिंग जोन होगा वो क्या होगा, लैप लेंथ हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, कवर कितना हमको प्रोवाइड करना है, जो स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या है, वो सारे डिटेल हमको ड्राइंग में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो भी नोट्स दिए रहते हैं हमारे ड्राइंग में उसको केयरफुली रीड करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने ड्राइंग पे। ड्राइंग में हम एक्स और वाई डायरेक्शन को रीड करते हैं। एक्स डायरेक्शन हमारा स्टील का क्या होगा, वाई डायरेक्शन हमारे स्टील का क्या होगा, वो सब हम रीड करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टील एनफोर्समेंट के लिए। जो स्टील शॉर्ट स्पैन में प्रोवाइड की जाती है उसको हम मेन स्टील बोलते हैं, और जो स्टील हमारा लॉन्ग में प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्ग स्पैन में प्रोवाइड किया जाता है,
उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो स्टील जिसका लेंथ स्मॉल होता है वो हमारा मेन स्टील होता है, और जो स्टील का लेंथ लार्ज होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम मेन स्टील को प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग स्पैन में शॉर्ट लेंथ का स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है वो फर्स्ट लेयर होता है हमारा बॉटम में, उसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हम प्रोवाइड करने के बाद में चेयर प्रोवाइड करते हैं। चेयर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हमको टॉप का स्टील रेनफोर्समेंट करना होता है। टॉप के स्टील को होल्ड करने के लिए, उसके पोजीशन पे उसको सपोर्ट देने के लिए हम चेयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगर हमारा जो स्टील रेनफोर्समेंट हो रहा है राफ्ट में, अगर हमारा स्टील 2 या 3 लेयर से ज्यादा है तो स्टील के बीच में हम पिन प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन पर्पज बस ये होता है, पिन प्रोवाइड करने से 2 मेश के बीच में हमको स्पेसिंग मिल जाती है जिसके अंदर प्रॉपर्ली हम कंक्रीट को पोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट हुए जिसको हम प्रॉपर्ली रीड करते हैं, जिसको हमको अपने माइंड में प्रॉपर्ली रखना होता है बीबीएस स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बीबीएस का वर्किंग। बीबीएस स्टार्ट करने से पहले जो जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है उसको हम पहले प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं, उसको पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम अपना बीबीएस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीबीएस स्टार्ट करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ स्टील जो राफ्ट में प्रोवाइड होने वाले हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टील जो यूज होने वाले हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पैन होता है जिसमें हमको स्टील प्रोवाइड करना रहता है, जितने लेंथ में हमको स्टील प्रोवाइड करना होता है उस लेंथ को हम स्पैन बोलते हैं। और जो हमारा स्पैन होता है उसमें हम स्पेसिंग का डिवीजन करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग को जब हम डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू हमको निकल के आती है उसमें हम +1 ऐड करते हैं तो हमको हमारा नंबर ऑफ स्टील मालूम पड़ जाता है। नेक्स्ट हम स्टील का जो कटिंग लेंथ निकालना होता है कि स्टील का लेंथ क्या होगा जो हमको प्रोवाइड करना है, जो हमको रेनफोर्स करना है, उसको कैलकुलेट करते हैं हम। जो लेंथ हमारे फाउंडेशन का होता है उसको नोट करते हैं। फाउंडेशन के लेंथ में से हम दोनों साइड से जो कवर हमको प्रोवाइड किया गया है उसको हम माइनस करते हैं। उसके बाद में स्टील को जो हम एल बेंड किए होते हैं वो लेंथ को ऐड करते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन का लेंथ 11 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमको स्टील को लैप करना होता है, क्योंकि स्टील का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। 12 मीटर से ज़्यादा अगर स्टील की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा अगर स्टील का लेंथ आता है तो हमको स्टील को लैप करना होता है। तो जो स्टील की लैपिंग होती है उसको हम ऐड करते हैं, और जो एल हमने प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे हमको स्टील को बेंड करना होता है, और जो स्टील बेंड करने की वजह से जो हमारा इलोंगेशन होता है स्टील में उसको हम माइनस करते हैं। तो ऐसा करने से हमको स्टील का लेंथ मालूम पड़ जाता है। अब स्टील का लेंथ जानने के लिए जो हम लैपिंग लेंथ हमको जरूरत पड़ती है, वो हर ड्राइंग में लैपिंग लेंथ जो होता है वो अलग अलग दिया होता है। लैपिंग लेंथ मेनली डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज़्यादा है तो लैपिंग लेंथ हमारा कम होता है, लेकिन हमारे
इस ड्राइंग में हमने प्रॉपर्ली मेंशन किया हो कि लेंथ जो होगा लैपिंग का वो 50D होगा। डी का मतलब डाया ऑफ स्टील जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बेंड जो होता है, हम जो बेंड करते हैं स्टील को, हर 45 डिग्री बेंड करने के लिए 1D हमको डिडक्ट करना होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि स्टील का वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टील का वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, D² डिवाइडेड बाई 162। D मीन्स डाया का स्टील डिवाइडेड बाई 162। ये जो वैल्यू निकल के आती है उसमें हम नंबर ऑफ स्टील जो हम कैलकुलेट किए रहते हैं टोटल स्पैन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग की हेल्प से, उससे जो हमको निकल के आता है नंबर ऑफ स्टील, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो लेंथ हमारा स्टील का होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको स्टील का वेट मालूम पड़ जाता है। अब जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये एक हमारा एक्सेल सीट है जो हमने इसमें इंसर्ट किया हुआ है। इसके बेसिस पे हम समझते हैं कि स्टील का वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे फाउंडेशन का लेंथ दिया हुआ है 22.12 मीटर, उसका स्पैन जो दिया हुआ 7.4 मीटर। इसमें जो हम स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं उसका जो स्पेसिंग है वो 0.1 मीटर मतलब 100 mm। अब हमको नंबर ऑफ स्टील जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्पैन दिया हुआ है उसमें हमने स्पेसिंग से डिवीजन किया और जो वैल्यू निकल के आई उसमें हमने +1 कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ स्टील निकल के आ गया 75 नंबर। अब हम जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो डाया है वो 20 mm है। LD जो है, अब हम जैसा कि इसमें दिया हुआ है LD हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैपिंग लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 50 इंटू डाया ऑफ स्टील, तो 50 इंटू डाया जो स्टील का था वो 20 mm, 50 इंटू 20 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको 1000 आया, 1000 mm आया वो। उसमें हमने 1000 का डिवीजन किया mm को मीटर में चेंज करने के लिए, तो हमको LD मालूम पड़ गया जो 1 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो हमने L बेंड किया हुआ था, जैसा कि हमने अपने ड्राइंग में दिखाया आपको कि दोनों साइड में हम 400 mm का L बेंड किए हुए हैं, तो 400 mm प्लस 400 mm दोनों साइड का हमने L को ऐड किया और यहाँ पे L जो निकल के आया वो 0.8 मीटर के आया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं बेंड को, जैसा इस फॉर्मूले में दिया हुआ है। बेंड स्टील का निकालने के लिए 1 इंटू डाया ऑफ स्टील फॉर ईच 45 डिग्री बेंड, तो हमने जो L को बेंड किया हुआ है वो 90 डिग्री बेंड किया हुआ है, तो इसके लिए जो हमारा बेंड कैलकुलेट करेंगे वो 1 इंटू 2D, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमको जो वैल्यू मालूम पड़ा वो 0.04 मीटर। अब जो हमको रिक्वायरमेंट था कटिंग लेंथ निकालने के लिए वो सारी चीजें हमको मालूम पड़ चुकी है, तो इसके बेसिस पे हम कटिंग लेंथ निकालते हैं जैसा हम अपने फॉर्मूले में दिए हुए हैं। कटिंग लेंथ जो हम निकाल रहे हैं उसमें लेंथ ऑफ फाउंडेशन हमने लिया 22.12 मीटर। उसके बाद हमने दोनों साइड से कवर को माइनस किया, जिसमें कवर जो है 75 mm दिया हुआ है राफ्ट के लिए, उसको हमने माइनस किया। L जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ था उसको हमने ऐड किया, जो हमारा लैपिंग लेंथ निकल के आया है उसको हमने ऐड किया और जो हमारा बेंड हमने कैलकुलेट किया उसको हमने डिडक्ट किया, तो हमको ये कटिंग लेंथ निकल के आया 23.84 मीटर। अब हम वेट निकाले हुए हैं, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं। हमने क्या किया कि डाया ऑफ स्टील 20 mm दिया हुआ है, इसका हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया 20 mm इंटू 20 mm डिवाइडेड बाई 162 इंटू नंबर ऑफ स्टील हमने मेंशन किया 75 नंबर्स और लेंथ ऑफ स्टील हमने उसमें मेंशन किया 23.84 मीटर।
इसके बेसिस पे हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई, जो हमको वैल्यू निकल के आई, वो 44,114.81 kg। तो इस बेसिस पे हम अपना BBS प्रिपेयर करते हैं। हमने आपको बेसिक चीजें इसमें प्रॉपरली डिस्क्राइब किया। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि हम अपने राफ्ट का BBS कैसे प्रिपेयर किए हुए हैं। इस तरीके से आपको राफ्ट का या किसी भी फाउंडेशन का बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला स्लाइड। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल राफ्ट के लिए। इसमें हमने एक्सेल शीट प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें हमने बार बेंडिंग शेड्यूल को कैलकुलेट किया हुआ था। आप इसमें देख सकते हैं हमने कुछ कॉलम प्रोवाइड किए हुए हैं। यह हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको हम यूज करते हैं BBS प्रिपरेशन करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने कुछ कॉलम मेंशन किए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा सीरियल नंबर है, सेकेंड कॉलम डिस्क्रिप्शन, थर्ड कॉलम हमारा लेंथ, फोर्थ स्पैन, उसके बाद हमने स्पेसिंग का एक कॉलम बनाया हुआ है, नंबर ऑफ स्टील जो यूज करने वाले हैं उसका हमने कॉलम बनाया हुआ है, डाया ऑफ स्टील का एक हमने कॉलम मेंशन किया हुआ है, डेवलपमेंट लेंथ का एक कॉलम हमने मेंशन किया है, एल बेंड जो यूज होगा उसका हमने कॉलम बनाया हुआ है, एक कॉलम हमने बेंड लेंथ का बनाया हुआ है, एक कॉलम हमने कटिंग लेंथ का बनाया हुआ है, नेक्स्ट कॉलम हमारा वेट जो कैलकुलेट करेंगे उसका हमने बनाया हुआ है, लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो हमारा रिमार्क का कॉलम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना BBS का वर्किंग। सबसे पहले हम राफ्ट का बॉटम स्टील प्रोवाइड करते हैं। बॉटम स्टील प्रोवाइड करने का मतलब ये कि सबसे पहले हम मेन स्टील को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग स्पैन में शॉर्ट साइज का जो स्टील प्रोवाइड होता है वो हमारा मेन स्टील होता है। उसके बाद शॉर्ट स्पैन में लॉन्ग लेंथ का जो स्टील प्रोवाइड करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में स्टील जो प्रोवाइड करने वाले हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो हमारा मेन स्टील होगा और वाई डायरेक्शन में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा। एक्स डायरेक्शन में जो स्टील हम प्रोवाइड करेंगे वहां पे हमारे राफ्ट का जो साइज है वो 22.12 मीटर और 7.4 मीटर है। 22.12 मीटर लेंथ है हमारे राफ्ट का और उसका जो विड्थ है वो 7.4 मीटर है। इसका मतलब 22.12 मीटर लेंथ में और 7.4 मीटर स्पैन में हमको स्टील प्रोवाइड करना है। जो बॉटम स्टील प्रोवाइड करेंगे उसका जो स्पेसिंग होगा वो 100 mm होगा या 0.1 मीटर होगा। अब इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ स्टील इज इक्वल टू टोटल स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। उसके हेल्प से हमको नंबर ऑफ स्टील मालूम हो जाता है। फिर हम मेंशन करते हैं डाया ऑफ स्टील। क्या डाया का हम स्टील यूज करने वाले हैं। डाया ऑफ स्टील की हेल्प से हम डेवलपमेंट लेंथ मालूम करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ जो होता है हमारा वो 50D दिया हुआ है। 50 इंटू डाया ऑफ स्टील का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको जो वैल्यू मालूम पड़ती है वो 1000 mm। 1000 mm को हम मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवीजन करते हैं तो हमको वैल्यू मालूम पड़ती है 1 मीटर। उसके बाद जो हमारे ड्राइंग में मेंशन किया हुआ था कि बेंड करके जो हमने L लिया हुआ है वो 400 mm है। दोनों साइड के L को हम ऐड करते हैं तो 800 mm हमारी वैल्यू मालूम पड़ती है, उसको हमने मेंशन किया हुआ है। बेंड जो हम यूज कर रहे हैं
जो हम एल बना रहे हैं उसके लिए जो हमको बेंड करना होता है स्टील को, वो हमने 90 डिग्री पे बेंड किया हुआ है। तो 90 डिग्री बेंड करने के लिए जो हमको बेंड लेंथ कैलकुलेट करना होता है वो 2D होता है, 2 इंटू डाया ऑफ स्टील। तो जो डाया ऑफ स्टील हमने बेंड किया हुआ है उसका डाया 20 mm है, 2 इंटू 20 mm इज इक्वल टू 40 mm। 40 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वैल्यू जो हमको मालूम पड़ा वो 0.04 मीटर। अब इन सब की हेल्प से हम स्टील का कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो स्टील का कटिंग लेंथ जो हम निकालते हैं वो इसमें हम मेंशन किए हुए हैं। स्टील का कटिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फाउंडेशन माइनस कवर, जैसा कि हमने इसमें मेंशन किया हुआ है 50 mm का हम कवर दोनों साइड में यूज कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ फाउंडेशन, उसमें से हम डिडक्ट करते हैं दोनों साइड से कवर। फिर जो डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम ऐड करते हैं। उसके बाद एल जो हमने मारा हुआ है, एल हमने जो बनाया हुआ है बेंड किया हुआ स्टील को, वो हम ऐड करते हैं। और जो एल हमने बेंड करके यूज किया है उसमें जो बेंड हमने किया हुआ है स्टील का एलोंगेशन जो हुआ है उसको हम डिडक्ट करते हैं। फिर हमको स्टील का कटिंग लेंथ मालूम होता है। स्टील का कटिंग लेंथ मालूम होने के बाद में हम स्टील का वेट कैलकुलेट करते हैं। स्टील का वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसा कि पिछले स्लाइड में आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, स्टील का वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर डाया ऑफ स्टील को हम 2 बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसमें हम 162 का डिवीजन करते हैं। जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है उसमें हम नंबर ऑफ स्टील का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और कटिंग लेंथ जो स्टील हम कैलकुलेट किए हैं उसका हम मल्टीप्लीकेशन करके स्टील का वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू हमने मेंशन किया हुआ है। ये सारी वैल्यू मेंशन करने के बाद जो स्टील का वेट निकल के आया वो 4414.81 kg। इसी तरीके से हम आगे के स्टील का वेट, स्टील के नंबर्स, स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप प्रॉपरली इसमें देख सकते हैं हमने इसी बेसिस पे सारे स्टील का वेट, उसका कटिंग लेंथ, उसके नंबर्स को हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाउंडेशन का बीबीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट में हमने जो भी टोटल वेट निकल के आया हुआ है उसको हम ऐड करते हैं और उसमें हम 3% वेस्टेज ऐड करते हैं। 3% वेस्टेज का मतलब 2% हमारा वेस्टेज होता है, 1% हमारा रोलिंग मार्जिन होता है। तो टोटल स्टील कैलकुलेट करने के बाद उसका हम सम करते हैं, वो सम का 3% हमको वेस्टेज ऐड करना होता है और लास्ट में इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा फाइनल वैल्यू होता है स्टील का जो हमको राफ्ट में यूज होगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि फाउंडेशन का स्टील का बीबीएस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, उसका स्टेप क्या होता है, सारी चीजें हमने अपने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं फाउंडेशन के लिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करते हैं हम बीबीएस अपना, वो सब डिस्कशन हमने अपने इस वीडियो में किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम के लिए हम बीबीएस कैसे प्रिपेयर करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं हम कॉलम के लिए, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ हो और अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।